शनिवार की शाम को महिला कांग्रेस ने मंत्री द्वारा महिलाओं के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में परदेशीपुरा चौराहे पर काली पट्टी बांधकर उनका पुतला फूंका। पुतला फूंकने के दौरान महिला नेत्री और पुलिस के बीच झूमा झपटी का खेल भी हुआ। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को कहा था कि महिलाएं लक्ष्मण रेखा लांघे नहीं, वरना रावण ले जाएगा। वहीं आरएसएस सरसंचालक मोहन भागवत ने कहा था कि रेप की घटनाएं इंडिया में ज्यादा होती हैं और भारत में कम। दोनों ही बयानों से राजनीतिक गरियालों में हड़कंप मच गया और कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध जताया है। यह सिलसिला शनिवार को भी जारी था। शनिवार की शाम को महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कविता शुक्ला के नेतृत्व में परदेशीपुरा चौराहे पर बड़ी संख्या में महिला नेत्री हाथों में काली पट्टियां बांधकर एकत्रित हुईं। उनके साथ शहर अध्यक्ष प्रमोद टंडन, पार्षद चिंटू चौकसे भी मौजूद थे। महिला नेत्रियों ने मंत्री का पुतला जलाने की कोशिश की तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने छीनने की कोशिश की। इस दौरान हल्का सा विवाद भी हुआ। पूर्व अध्यक्ष कविता का कहना था, घृणा कृत्य जो अपने बयान में कहा है, एक नारी की जो हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी है, उनको उन्होंने आम लड़कियों की तुलना की है और उन गैंगस्टर का नाम उन्होंने उनकी जो मदद करने के उद्देश्य से कहा है कि मर्यादा में रहें। तो जिस दिन महिलाएं अभी तो अपनी मर्यादा में है, जिस दिन महिलाएं अपनी मर्यादा लांघ देंगे उस दिन चौराहों पर महिलाएं पुरुषों को जूते मारने का काम शुरू कर देंगी। जब उनकी मर्यादाएं वो तोड़ेंगी, सभी महिलाएं अपनी मर्यादा में रह के कार्य कर रही हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कैलाश विजयवर्गीय से कि पुरुषों की मर्यादा क्या है वो बता दें मुझे, और नहीं तो इस्तीफा दे दें। पार्षद मीना अग्रवाल के पति ने श्री माया होटल के पास अवैध गुमटी खड़ी कर दी। शनिवार को जिला प्रशासन ने इसे सख्ती से हटा दिया। पार्षद मीना अग्रवाल के पति ने अपने पत्नी का रौब झाड़ते हुए श्री माया होटल के सामने अपनी अवैध सल्तनत खड़ी कर दी। इसकी शिकायत निगम और जिला प्रशासन के पास पहुंची। तुरंत कार्रवाई करते हुए शनिवार को एसडीएम रजनीश कसेरा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने इसे हटा दिया। इस बारे में एसडीएम का कहना था, विशाल नाटकर्णी द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष में शिकायत की गई थी कि उनकी जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर जो है वो किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो जहाँ पर एसडीओ पीडब्ल्यू द्वारा निर्माण कार्य उस बाउंड्री वॉल का किया जा रहा था, तो एसडीओ पीडब्ल्यू द्वारा जो है हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई कि इसमें जो है कुछ आंशिक रूप से हिस्सा जो है अंदर की तरफ आ रहा है। हमने उपायुक्त नगर निगम को भी एक भेजा हमने उसका कि जांच करे, वो जांच करके यदि महिला बाल विकास की सीमा में यदि कोई भी निर्माण कार्य आता है तो उसको हटाया जाए। शहर के कुछ युवाओं ने जन जागृति के लिए कड़कड़ाती ठंड में भी आधी रात को खुले बदन प्रदर्शन किया। युवाओं के लिए ये प्रदर्शन जानलेवा होता, उससे पहले ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी और प्रदर्शनकारियों को रवाना कर दिया। दामिनी कांड के बाद से ही देश के युवाओं में गुस्सा है। इस कांड के बाद से ही युवा रीगल तिराहे पर आरोपियों को सजा दिलवाने और जन जागृति के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। रात को ये युवा अर्धनग्न होकर बापू के समक्ष खड़े हो गए। दरअसल ये उस तकलीफ को महसूस करना और लोगों को जागृत करना चाह रहे थे जो दामिनी और उसके दोस्त ने झेली थी। पर जब आज हमें पता पड़ा कि हैवान सिर्फ वो 6 लोग नहीं थे, हैवान दिल्ली की जनता भी जो थी, कि 40 मिनट तक हमारे भाई बहन को नग्न अवस्था में पड़े हुए छोड़ गई। उसके बाद वो पुलिस प्रशासन जो सिर्फ इस भ्रम में जीता रहा कि किस सीमा में है वो जो वर्दी पहनते हैं वो भारतीय जनता के द्वारा दिए गए टैक्स की पहनते हैं। वो इस भुलाव में जी रहे थे कि हमारी वर्दी पे खून के दाग न लगे। वो हॉस्पिटल जहाँ पे जो भाई बहन गए हमारे, उनको वहां तक कपड़े नहीं दिए गए। जब वो 4 डिग्री टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हैं, तो मैं और हम सब भाई लोग जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, आज तो इंदौर का टेम्परेचर सिर्फ 8 डिग्री है, मगर आज 8 डिग्री में भी इंदौर ना जागे तो क्या जरूरी है कि दामिनी जब इंदौर में एक नहीं बने तभी हमारी इंदौर प्रशासन जागे या इंदौर की जनता जागे? तो इसीलिए हम सब भाइयों ने प्रण किया है कि तब तक अब इसी अवस्था में खड़े रहेंगे जब तक कि इंदौर की जनता हमारा सहयोग न करे। अफसरों की कार्यप्रणाली से ये युवा दिल्ली के लोगों से भी नाराज नजर आए। करीब आधे घंटे तक ये हाथों में मोमबत्ती लिए खड़े रहे। ठंड से इनके शरीर कांप जरूर रहे थे। जब इन आंदोलनकारियों के बारे में गश्त कर रहे तुकोगंज थाना के प्रभारी अशोक तिवारी को जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और सभी को समझाइश दी। महसूस किया है वो 40 मिनट
हमको 40 मिनट मर्दों को तो महसूस करने के देखने दीजिए। कितनी देर हो गई? 20 मिनट भी नहीं हुआ, मात्र 20 मिनट, 20 मिनट सर, 20 मिनट हो गया ना, सिर्फ 20 मिनट सर, सिर्फ 20 मिनट सर, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है सर, 20 मिनट। बात को अच्छी तरह मानना अपने बड़ों का फर्ज होता है। बिल्कुल सर, आप मान रहे हैं, मान लीजिए, बात हुई। तुम्हारा 40 मिनट नहीं, हम तो ये माना कि तुम्हारा योगदान जो है 20 मिनट 40 मिनट नहीं, बहुत बड़ा है जी सर। हमारे लिए तो, हमारी नजर में कुछ भी नहीं है सर, जितना भी उतना है। तो जो हुआ वो सब बात सही है, लेकिन इतना कर लो। इन सब लोगों ने बोला, आपकी बात मान जाएंगे, सब बच्चे खड़े थे, ठीक बात, सिंपैथी सबकी है, ठीक। और वो उस लड़के ने खुद टीआई तिवारी की समझाइश के बाद युवाओं ने जानलेवा प्रदर्शन खत्म किया और कपड़े पहने। इसमें हमारे बच्चे भी शामिल होते हैं। हमने कहा हमारे बच्चे बराबर हो आप लोग। और इतनी ठंड की रात में जब लोग 2-2, 3-3 स्वेटर पहने हुए हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस समय, और इसके बाद लोग कप रहे हैं, इसके बाद भी खड़े हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बच्चों ने मेरी बात मान ली और मेरी बात मान करके उन्होंने कपड़े पहन लिए और अपना ये आज का कार्यक्रम यही समाप्त कर रहे हैं। तो मैं इनको गौरतलब है कि जिस तरह से युवा जन जागृति के लिए खुले बदन कड़कड़ाती ठंड में खड़े थे, इससे उनकी ही तबीयत बिगड़ने का डर था। शनिवार की सुबह गौतमपुरा और देपालपुर जाने वाले यात्रियों के लिए 2 सिटी बसों की शुरुआत हुई। महापौर और उद्योग मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। इसका किराया भी न्यूनतम रहेगा, वहीं विद्यार्थियों को रियायत भी मिलेगी। निजी बसों की मनमानी से प्रतिदिन गौतमपुरा और देवालपुर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का शिकार होना पड़ता था। प्रशासन ने शनिवार को इनकी परेशानी दूर करते हुए दोनों मार्गों पर सिटी बसों की शुरुआत जिंसी बस स्टैंड से की। इसका लोकार्पण महापौर कृष्ण मुरारी मोघे और प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया। महापौर के अनुसार इन बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों से न्यूनतम किराया लिया जाएगा, वहीं विद्यार्थियों को इसमें रियायत दी जाएगी। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने कल दिए गए बयानों को सही ठहराते हुए कहा कि लोगों को कड़वी बोली पीने की आदत नहीं है, सच हमेशा कड़वा होता है। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। कभी नहीं कहता लोगों को कड़वी लगती, मैं सच बोलता हूँ। तो सच किसी को कड़वा लगता है तो लगे, उसकी कहाँ चिंता करता हूँ मैं। तो मैंने जो कल बोला था उस बात पर आज भी कायम हूँ। नगर निगम कमिश्नर की गाड़ी से एक महिला का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के वक्त कमिश्नर गाड़ी में मौजूद नहीं थे। हादसा शुक्रवार रात करीब 8 बजे तुकोगंज थाना क्षेत्र स्थित यशवंत क्लब रोड पर हुआ। पपलिया राव निवासी रुशाली चौहान एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। रात के समय रुशाली अपनी गाड़ी से घर जा रही थी, तभी नगर निगम कमिश्नर राकेश सिंह की गाड़ी ने रुशाली को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में रुशाली गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये नगर निगम के कमिश्नर हैं मिस्टर राकेश सिंह, उनकी गाड़ी। तो क्या ड्राइवर था? नहीं, आइडिया नहीं। उनका पकड़ा है क्या? गाड़ी छोड़ के भाग गया वो। गाड़ी साउथ तुकोगंज थाने में पड़ी हुई है, 888-7। यहाँ कैसे लेके आए? यहाँ पे कोई सुधा राठौड़ करके हैं, कोई शायद पुलिस डिपार्टमेंट से ही है, वो खुद लेके आए। हादसे के वक्त कमिश्नर गाड़ी में मौजूद नहीं थे। गाड़ी उनका ड्राइवर ओम चला रहा था। मामले में तुकोगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। विजयनगर स्थित एक होटल में किन्नरों द्वारा 11,000 रुपए नेक मांगने को लेकर होटल संचालक और किन्नरों के बीच विवाद हो गया। इस हादसे में 2 किन्नर घायल हो गए। हालांकि दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई और समझौता कर मामला शांत कर लिया। विजयनगर स्थित कपूर रेस्टोरेंट में शनिवार की दोपहर को किन्नरों का एक समूह 11,000 रुपए का नेक मांगने पहुंचा। इस पर संचालक ने असहमति जताई तो किन्नरों की टोली अंदर घुस गई और वहां हंगामा करते हुए तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। यह देख नौकरों ने किन्नरों की पिटाई शुरू कर दी। इसमें 2 किन्नर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही विजयनगर थाने का बल मौके पर पहुंचा और समझाइश देकर मामला शांत कराया। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों का कहना था 11,000 तो जो तुम्हारा नेक बनता है वो लेके रवाना हो। हाँ, एक को चोट लगी तो उसको बोले हम हमारा इलाज करा लेंगे। अच्छा। समझ गए हो। होटल संचालक की पत्नी ने कहा कि हमने यह होटल अपनी रकम बेचकर खोला है, हम 11,000 रुपए कहां से दें, बस इसे लेकर विवाद हुआ था। आप लोग इशू मत बनाओ किसी चीज को, शांति से निपट गया ना। कितने रुपए मांग रहे थे मैडम भैया? वो 11,500 मांग रहे थे। हम अपने गिरवी रख के, गहने गिरवी रख के रेस्टोरेंट हमने तैयार किया है, हम कहाँ से लाके दें? पोलो ग्राउंड क्षेत्र में देर रात तेज गति से आ रहे एक ट्रक के चालक ने सड़क किनारे लगे बिजली के 3 खंभों को टक्कर मारकर तोड़ दिया। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। इस दौरान क्षेत्र में बिजली गुल होने से लोग परेशान होते रहे।
मिली जानकारी के अनुसार देर रात 3 बजे के आसपास मरी माता चौराहे से भंडारी मिल की तरफ आ रहे एक ट्रक के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर बिजली के 3 खंभों को टक्कर मारकर गिरा दिया। इस हादसे के बाद क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था ठप हो गई और चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। पुलिस सदर बाजार मौके पर पहुंचकर ट्रक जब्त कर लिया। ठंड के मौसम में शहर के दानदाता सड़क किनारे जीवन गुजारने वाले लोगों को कंबल बांटते हैं। इस दान की प्रसिद्धि इतनी फैल गई है कि अब शहर के आसपास के लोग कंबल की आस में इंदौर आने लगे हैं। रीगल ब्रिज के पास कंबल की चाह वाले लोगों का मजमा लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल इन लोगों की आस पूरी नहीं हो पाई है। शहर की प्रसिद्धि महज मिनी बॉम्बे या व्यावसायिक नगर के रूप में ही नहीं है, बल्कि इंदौर शहर दानदाताओं का भी शहर बन चुका है। इस बात का प्रमाण है रीगल ब्रिज पर मौजूद ये लोग। सड़क किनारे जीवन बिताने वाले वैसे तो शहर में हजारों लोग हैं, लेकिन इन दिनों इनकी तादाद बढ़ी हुई है। इसकी वजह है इंदौर के दानदाता। दरअसल सर्दियों में हर बरस शहर के कुछ लोग इन गरीबों को कंबल या गर्म कपड़े दान देते हैं। लोगों के इन दान की चर्चा अब शहर के आसपास भी फैल गई है। यही वजह है कि आसपास के कस्बों से गरीब इस आस में इंदौर आ रहे हैं कि उनका भी भला हो जाए। कम्बल से ले ले। तुमको मालूम है कि अभी शहर में इतना माहौल खराब है, ठंड है, फिर भी कंबल लेने के लिए आए? अरे भैया तो बाल बच्चे ओढ़ रहे, 12 महीने ओढ़ा ओढ़ने के लिए आए। कंबल मिल जाती? हाँ। कितनी कंबल ले आते? 2 मिल जी। कंबल और गर्म कपड़ों की चाहत में कई तो सपरिवार आए हैं और कई ऐसे हैं जो पिछले सालों से यहाँ कंबल ले चुके हैं, लेकिन इस बार फिर आए हैं। यहाँ कंबल बढ़ती है? हाँ बढ़ती है। इससे पहले कभी आए थे? आए थे, हर साल आए। हर साल आते? हर साल कंबल मिलती है? हाँ मिलती। तो कंबल के लिए कितने दूर से आते थे? हम बहुत दूर से आते, धार आड़ी से आते हैं। धार। ये गरीब 2-3 दिनों से यहाँ डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक इनकी आस पूरी नहीं हुई है। उसकी वजह शहर में ठंड ने दस्तक ही अब दी है और अभी तक दानदाताओं ने गर्म कपड़े बांटना शुरू नहीं किए हैं। बहरहाल शीतलहर का प्रकोप अब आने वाला है और इसमें इन लोगों की आस और भी बढ़ गई है। गुजरात के गिरनार जी में जैन मुनि प्रबल सागर जी महाराज पर हुए हमले के विरोध में शनिवार की सुबह जैन समाज के लोग व मुनियों के साथ भाजपा और कांग्रेस के नेता भी धरने पर बैठे। हमलावर पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए गिरनार जी पर्वत की कड़ी सुरक्षा की मांग की। समाजजनों ने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन का वाचन भी किया। जैन मुनि प्रबल सागर जी गुजरात के गिरनार जी के दर्शन कर लौट रहे थे। उस समय साधु के वेश में आए बदमाशों ने उन पर एक के बाद एक 5 वार कर दिए। इस समय वे गुजरात के निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं। इस हमले से देश का पूरा जैन समाज आक्रोशित हो गया। शनिवार को इसके विरोध में इंदौर के रीगल तिराहे पर दिगंबर और श्वेतांबर समाज के महिला पुरुषों ने धरना दिया। धरने में उनके कई मुनि भी शामिल हुए। यहां तक तो यह धरना ठीक था, लेकिन इसके बाद महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, सांसद सुमित्रा महाजन, चिकित्सा मंत्री महेंद्र हार्डिया, विधायक रमेश मेंदोला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन धरना स्थल पर पहुंचे और मुनि पर हुए हमले की निंदा करने लगे। राजनीतिक लोगों को धरने में शामिल होने से समाज का एक वर्ग नाराज हो गया है। वहीं गांधी प्रतिमा पर जैन समाज के युवकों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जताया। इस बारे में मुनिश्री का कहना था, दिगंबर जैन मुनि नहीं, यद्यपि दिगंबर श्वेतांबर सभी जैन मुनि जो हैं उन पर जगह जगह एक्सीडेंट, जगह जगह उनका अपमान, जगह जगह इस प्रकार की और भी अन्य प्रकार की घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं जानबूझकर कराई जाती हैं, जो कि जैन मुनियों के लिए एक जैन समाज के एक समाज के प्रति, उनके आस्था के प्रति ये बहुत बड़ा अपमान है और इस अपमान के लिए संपूर्ण जैन समाज सहन नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये जो यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है जैन समाज के द्वारा, अपितु दिगंबर जैन समाज नहीं, संपूर्ण जैन समाज है, संपूर्ण वैश्य समाज है। इस वैश्य समाज के द्वारा ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि धर्म हिंदुस्तान का धर्म है।